हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसएस टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 59 है और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं पे रोल मैनेजमेंट। ठीक है, और पे रोल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं पिछले वीडियो के कुछ कमेंट के रिप्लाई देना चाहूँगा। तो यहाँ पर पहला कमेंट किया था करण सेन ने, और करण सेन ने पूछा था कि GSTR 1, 2 और GSTR रिटर्न जो होते हैं 1, 2, 3 और 3B, तो इसके वीडियो क्या बना दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके वीडियो जो है अभी हमने नहीं बनाए हैं, ये आपको लास्ट में मिल जाएंगे। जब हम पे रोल ख़त्म करेंगे तो आपको ये GSTR रिटर्न भरने के जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे इन्होंने पूछा था कि इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स जो देखिए जो है, तो पहले जब वेट होता था, ठीक है, आपको याद होगा या पता होगा, वेट टैक्स जो होता है उसमें क्या होता था कि जब हम माल को खरीदते थे यानी परचेज करते थे तो वहाँ पर लगता था इनपुट वेट। ठीक है, और जब हम बेचते थे तो वहाँ पर लगता था आउटपुट वेट। समझ गए, ये कब की बात कर रहे हैं, वेट की। ठीक, लेकिन जीएसटी में क्या हुआ कि जीएसटी में देखिए, जीएसटी में हम क्या करने लगे कि आइटम वाइज जीएसटी लगने लगी। समझ गए ना, पहले वेट होता था तो वेट आइटम वाइज नहीं लगता था, वो स्टेट वाइज लगता था। समझ गए ना, अलग अलग गवर्नमेंट अपना अलग अलग रेट तय करती थी। लेकिन जीएसटी में क्या हुआ कि जो टैक्स था यानी जीएसटी था वो आइटम वाइज लगने लगा, क्योंकि पूरे इंडिया का टैक्स एक हो गया सभी आइटमों पर। आप यूपी में माल खरीदे, एमपी में खरीदे, अगर वही माल खरीद रहे तो वही मतलब रेट लगेगा। समझ गए ना, वही टैक्स का जो रेट होगा, दर होगा, 5%, 12% जो भी होगा वही लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें हमें मल्टीपल लेजर यानी कई लेजर नहीं बनाने पड़ते। आप एक लेजर बना लेते हैं, केवल CGST का एक लेजर बना लेते हैं, SGST का, और एक बना लेते हैं IGST का। समझ गए, तो यही लेजर आपके काम आते हैं जब आप माल खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं, और जब आप माल बेचते हैं तब भी आपके यही तीनों लेजर ही काम आ जाते हैं। जबकि वेट में ऐसा नहीं था। इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में कहीं पर डिटेल में समझाया था, हमको याद नहीं है, लेकिन कैश स्टडी 3 इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद GST में हमने कहीं ना कहीं इसको समझाया था कि वेट और GST में क्या डिफरेंस होता है। समझ गए, तो अब यहाँ पर जब इन्हीं तीनों लेजर का यूज होने लगा, ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, देखिए, जब हम माल को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं हम इनपुट, मतलब जब माल खरीदा जाता है तो वो इनपुट टैक्स होता है, चाहे वो वेट हो या GST हो। ठीक है, और जब बेचते हैं तो आउटपुट होता है। बस यही सिंपल सा मतलब तरीका है। वेट में एक्चुअली में लिखा जाता था डायरेक्टली इनपुट वेट, इस तरह से इनपुट वेट, और एट द रेट 12.5% या जितना होता था इस तरह से, तो उसमें लगता था कि हाँ ये इनपुट वेट है। यहाँ पर भी ये इनपुट वेट ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आइटम वाइज GST लगता है, इसलिए हमें मल्टीपल लेजर नहीं बनाने पड़ते, तो हमें पता नहीं चलता एक्चुअली में कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। बस आप इतना समझ लें कि जब माल खरीदते हैं तो उसको इनपुट GST या इनपुट वेट या इनपुट टैक्स बोला जाता है, और जब बेचते हैं तो उसको आउटपुट टैक्स बोला जाता है। समझ गए, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जो टैक्स है ये प्रैक्टिकली अब इसको यूज में नहीं लिया जाता है, लेकिन थ्योरी बेस पर आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज करते समय जो टैक्स लगता है वो इनपुट कहलाता है, और जो बेचते समय यानी सेल करते समय लगता है वो आउटपुट कहलाता है। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद इन्होंने पूछा था कि इनपुट टैक्स की मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की वीडियो लेक्चर अपलोड कर दी है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की वीडियो लेक्चर नहीं, बल्कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद GST जब हमने कैश स्टडी 3 पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पूरा मतलब एक प्रोजेक्ट देखा था जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की कई सारी मतलब क्वेश्चन थे। वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन थे, कई सारे लेक्चर उसके अपलोडेड हैं। हमें लगता है शायद आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं या पूरी सीरीज नहीं देखते हैं। देखिए, टैली आप तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब पूरी स्टेप बाय स्टेप सीरीज देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और लास्ट तक जितने हमने बनाए हैं। ठीक है, और इसमें हमने सारी चीज़ें बीच बीच में कवर कर ली हैं, तो पूरे लेक्चर आप देखें तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, बस केवल यहाँ पर GSTR रिटर्न के जो वीडियो है ये आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कैश स्टडी 3 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद GST में जाकर के ये चेक कर सकते हैं, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला कमेंट देखते हैं। यहाँ पर अगला कमेंट करण सेन ने ही किया था, और इन्होंने पूछा था कि सर अगर किसी को पैसे क्रेडिट पर दिए हैं, ठीक है, मतलब किसी को अगर पैसा क्रेडिट पर दिया है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो सिंपल एंट्री है यहाँ पर, अगर आपने किसी को पैसा क्रेडिट पे दिया है यानी कि उसको उधार दे दिया, समझ गए ना, क्रेडिट पर दिया यानी कि उधार दे दिया, सिंपल। तो जिसको भी उधार दिया है वो डेबिट हो जाएगा, जैसे राहुल को दिया, ठीक है, तो राहुल क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में कैश हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश दिया है तो मतलब कैश दिया यानी जाने वाला कैश क्रेडिट हो गया, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आपने वही तो पूछा है कि पैसा अगर क्रेडिट करे, पैसा यानी कैश अगर क्रेडिट करे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट में कैश और डेबिट में पाने वाला राहुल हो जाएगा जिसको आप क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, लेजर यहाँ पर कैश का तो बनेगा नहीं क्योंकि पहले से बना होता है, राहुल का लेजर बनेगा। ठीक है, और राहुल का लेजर बनेगा तो ये अंडर किसके जाएंगे, अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि इन्हें हम उधार दे रहे हैं। ठीक है, हम चाहे माल उधार बेचे या फिर किसी को पैसा उधार दे, वो सन्ड्री डेबिटर ही होता है। और वाउचर कौन सा होगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, सिंपल एंट्री है। ठीक है, चलिए कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फिर से, फिलहाल ये कन्फ्यूजन हमने दूर कर दी।
और उसके बाद अगला कमेंट है मधु यादव ने किया है और इन्होंने पूछा है कि सर टैली की कंप्लीट वीडियो अपलोड कीजिए टोटल पीडीएफ नोट्स के साथ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि टैली के जो है वीडियो हम कंप्लीट ही लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, जिसमें डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वाउचर पहले हमने समझा, फिर इन्वेंट्री समझी, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, और इसी के साथ हमने कैश स्टडी 1 2 3 4 5 और अभी लास्ट में है 6 जिसमें हम पेरोल पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी तक हमने कैश स्टडी 5 तक जिसमें हमने कई सारे प्रोजेक्ट देख लिए हैं। आई थिंक लगता है कि आप सारे वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, आप सारे वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ आएगा। हमने सारे वीडियो टैली से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं और पीडीएफ नोट्स के साथ में अपलोड किए हैं। आपको www.upcsyoutube.com वेबसाइट पे जाना, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको सारे नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। अभी आपको इसी वीडियो में हम बता भी देंगे कैसे डाउनलोड करना है। चलिए, तो कमेंट का आई थिंक रिप्लाई आपको मिल गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पेरोल, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने आपको बता दिया था। मैन्युफैक्चरिंग हमने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में लगभग कवर कर ली थी, 5-6 वीडियो में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, सारी चीज़ें जो है हमने कवर कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें यहाँ पर देखिए जून से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन है मिस्टर गुलाब चंद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ये जो नोट्स है आपको उसी हमारी वेबसाइट upcsyoutube.com से मिल जाएंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप पूरे वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अक्सर किसी ना किसी वीडियो में बात की है कि नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम जो है कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं वीडियो से रिलेटेड। चलिए, तो यहाँ पर ये नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं आपको हम बता देते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है UPCISS youtube.com, ठीक है, UPCISS youtube.com टाइप करना है आपको, और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको नोट्स में चले जाना है, ठीक है। और नोट्स में जब यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टैली स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली टैली स्टडी मटेरियल को यहाँ से ओपन करना है नोट्स वाले टैब में, और नीचे बढ़ना है तो यहाँ पर आपको सारा मटेरियल जो है टैली स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। टैली RP9 सिलेबस, टैली नोट्स, ठीक है, और कैश स्टडी 1, कैश स्टडी 2, कैश स्टडी 3, जिसमें हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद GST देखा है। और फाइनली यहाँ पर जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो होगी आपकी कैश स्टडी 6, ठीक है, टैली वर्कबुक, जिसमें हम पेरोल मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहाँ से आप इसे सिंपली जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसका साइज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 19 या 20 MB के आसपास है, तो इसमें थोड़ा डाउनलोडिंग में जो है टाइम लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप जो है नोट्स डाउनलोड कर लें। तो आई थिंक आपने नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लिए होंगे, और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पेरोल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि पेरोल मैनेजमेंट मतलब ये होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरी पे करते थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हों या रेंट देते हों, मतलब कि जब हम कोई भी एक्सपेंसेस करते थे तो हम ये जानना चाहते थे कि वो एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, और जैसे सैलरी देते थे, ठीक है। तो अगर हम सैलरी देते थे तो हम ये जानना चाहते थे कि कौन कौन से एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी दी गई है, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते थे, ठीक। लेकिन जो पेरोल मैनेजमेंट होता है ये कॉस्ट सेंटर का ही एक एडवांस वर्जन होता है। पेरोल मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें सेपरेटली जो होती है वो सैलरी के लिए ही इस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो बेसिक सैलरी देती हैं, बेसिक सैलरी मान लेते हैं 7,000 या 8,000 दे रही है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ क्या देती है, साथ ही साथ HRA देती है, ठीक है, HRA देती है, और क्या देती है, DA देती है, डिनर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और इसके साथ में बोनस पॉइंट भी देती हैं कभी कभी, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है, बोनस पॉइंट देती है। और ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो ओवर टाइम का जो है वो भी आपको पैसा अलग से मिलता है। ओवर टाइम आपको घंटे के हिसाब से या जैसे भी मिलता हो, समझ गए ना। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बेसिक पे मिलता है, HRA, हाउस, DA, ठीक है, और बोनस मिलता है, PF काटा जाता है, लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी उसमें फील्ड होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए पेरोल मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। क्योंकि मान लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि 300 से लेकर के 500 वर्कर तक होते हैं, समझ गए ना। तो अब इतने सारे वर्कर अगर होंगे तो अगर हम सैलरी किसी को पे करेंगे तो नॉर्मली अगर बेसिक सैलरी पे करते हैं तो वहाँ पर तो हम कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर ओवर टाइम भी है, बोनस भी है, HRA भी है, DA भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेरोल मैनेजमेंट में, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप रजिस्टर पर मेंटेन करते हैं या फिर याद रखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टैली में उसको पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत मैनेज करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है सारी कैलकुलेशन सही रहती हैं।
बस यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हमें मेहनत करनी पड़ती है, मतलब पहली बार हमें सारी चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं तो टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में जो है आगे चल के सारी चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। तो ये है आपका पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें हम पेरोल मैनेजमेंट में सारी चीज़ें कवर करेंगे कि जब भी एम्प्लॉय हम हायर करेंगे तो उनको हम कैसे यहाँ पर मतलब उनके पे हेड कैसे बनाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे, सैलरी सेटिंग कैसे करेंगे, सारी चीज़ें। और अगर कोई एम्प्लॉय बीच में रिज़ाइन कर देता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, या कोई नया एम्प्लॉय हायर करते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, या एम्प्लॉयज़ की यानी जो पेरोल में एक बार हमने सबकी सैलरी सेट कर दी उसके बाद एडिट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पेरोल मैनेजमेंट में देखेंगे। और पेरोल मैनेजमेंट के लगभग आपके 4 से 5 वीडियो बनेंगे, ठीक है, 4 से 5 वीडियो जो है इसके लगभग बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पेरोल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हमें कंपनी ही क्रिएट करनी पड़ेगी, और यहाँ पर जून मंथ में जो क्वेश्चन आए हैं सिंपल है। पहले क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट किया गया, दूसरे क्वेश्चन में पैसा जो है वो बैंक में जमा कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में जो है फर्नीचर और एसी खरीदी गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ खर्चे किए गए, स्टेशनरी, कन्वेंस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। बस 4 ही क्वेश्चन है जून में, फिर उसके बाद जुलाई स्टार्ट हुआ है, और जुलाई में यहाँ पर सीधे पेरोल मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है, समझ गए। ये देखिए पूरा पेरोल का क्वेश्चन है, इसको जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर हम जून की जो एंट्री है सिंपल वाली ये कर लेते हैं, कंपनी बनाते हैं और ये जून की चारों एंट्रियाँ जो है कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम टैली ओपन करते हैं और यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं पेरोल के लिए। तो यहाँ पर हम अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे क्रिएट कंपनी में, ठीक है। क्रिएट कंपनी में यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं इसका कैश स्टडी, ठीक है, कैश स्टडी 6, ठीक है, कैश स्टडी 6। आगे हम पेरोल लगा सकते हैं या नहीं लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कैश स्टडी 6 पेरोल नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर ली। यहाँ पर कंट्री इंडिया रखेंगे, स्टेट यहाँ पर दिल्ली रख देंगे। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर स्टेट जो है वो दिल्ली बताया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दिल्ली सेट कर देना है स्टेट। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी दिल्ली, तो यहाँ पर हमने दिल्ली सेट कर दी। और बाकी की चीज़ें जो यहाँ पर हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइनली इसका फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका होगा 2017 से 2018, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधे 1 अप्रैल 2017, ठीक है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन की जो डेट है वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट होगी, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर 1/6 से है, ठीक है, तो हम 1/6 लगा लेंगे, कोई नहीं। यहाँ पर उन्होंने 5 तारीख से एंट्री शुरू की है, लेकिन बिजनेस बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की डेट 1/6 से रखी है, तो यहाँ पर हम 1-6 रख देते हैं। और ये आपका पूरा डालना पड़ेगा, इसे हटाते हैं, 1-6 2017, ठीक है, हो गया। और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गई। और सबसे पहले यहाँ पर हम जनरल से एंट्री कर लेते हैं। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर आपका रिसिप्ट होगा, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। क्रेडिट में कौन होंगे, देखिए तो बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है, गुलाब चंद, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएंगे गुलाब चंद, जिनका लेजर बनेगा, तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं गुलाब चंद का। अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, ठीक है, अंडर कैपिटल अकाउंट। और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हो गई यहाँ पर 5 लाख रुपए, ठीक है। और डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि इन्होंने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में इन्होंने क्या किया था, बैंक में जो है पैसा जमा किया था। कितना जमा किया था देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली एंट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 में जो है सुनील जोशी को दिखा रहा है, ठीक है। तो सुनील जोशी, अब 2 देखिए क्या होता है, 2 को समझ लेते हैं। आई थिंक हमने 2 को पहले भी समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है, और बाई का मतलब होता है डेबिट, ठीक है। हम 2 में एंट्री करें या डेबिट क्रेडिट में करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट में सुनील जोशी कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है ये गलत है, यहाँ पर गुलाब चंद होंगे, ठीक है, गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे आपके गुलाब चंद, क्योंकि गुलाब चंद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए पहली एंट्री हमने कर दी। दूसरी एंट्री में यहाँ पर 4 लाख रुपए HDFC बैंक में जमा किए गए हैं। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक का लेजर बनाते हैं। वाउचर कंट्रा होगा, क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा 4 लाख रुपए, ठीक है। और डेबिट में यहाँ पर आपके हो जाएंगे HDFC बैंक, ठीक है। कैपिटल लेटर होगा HDFC बैंक, ठीक है। और अंडर किसके जाएगा, बैंक अकाउंट के अंडर जाएगा बैंक अकाउंट। और ये एंट्री भी फाइनली जो है हमने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये एंट्री फाइनली जो है हमने एक्सेप्ट कर ली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिस्टर गुलाबचंद परचेज फर्नीचर 12,000 AC 26,500, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्नीचर और AC दोनों फिक्स्ड असेट्स में जाएंगे और पेमेंट कर दिया बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। वाउचर पेमेंट होगा, डेबिट में यहाँ पर फर्नीचर हो जाएगा, अंडर जाएगा ये आपका फिक्स्ड असेट्स के, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स। और फर्नीचर कितने का खरीदा है, तो फर्नीचर इन्होंने 12,000 रुपये का खरीदा है, ठीक है, 12,000। दूसरी बार फिर से डेबिट होगा, लेजर बनेगा। अब की बार क्या खरीदी, AC खरीदी है, AC अंडर फिक्स्ड असेट्स। और उसके बाद AC कितने की खरीदी है, 26,500 रुपये की,
और क्रेडिट में आपका HDFC बैंक हो जाएगा। और फाइनली ये एंट्री भी जो है हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, ये बेसिक सी एंट्री है जो हर बिजनेस में पहले लगभग आती ही आती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर चार, मतलब यहाँ पर 3 खर्चे किए गए, स्टेशनरी, कन्वेंस और सन्ड्री, तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे और क्रेडिट में कैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर बनाते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएगा और यहाँ पर इसका अमाउंट 2000 रुपये। उसके बाद फिर से डेबिट करेंगे, लेजर बनाएंगे, कन्वेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अमाउंट इसका कितना है, 800 रुपये है। और उसके बाद एक बार फिर से आपका डेबिट होगा और अब की बार होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का सन्ड्री मतलब क्या होता है, सन्ड्री मतलब विविध। ठीक है, सामने वाला। ठीक है, विविध जैसे सन्ड्री क्रेडिटर होता है, सन्ड्री डेबिटर होता है। ठीक है, सामने वाले किसी व्यक्ति पे खर्चा किया गया होगा, जैसे ऑफिस वगैरह में कोई आ जाता है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह रेडी करते हैं, तो वही होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और इसका अमाउंट है 1200 रुपये और ये एंट्री भी आपकी हो गई। क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, और फाइनली इसको भी जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, सिंपल से क्वेश्चन थे। ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए इसका ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन थे। वापस आते हैं और अब यहाँ पर जो है देखिए नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका जून का जो है ट्रायल बैलेंस नहीं दिखाया गया। ठीक है, क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन थे तो इसमें क्या ट्रायल बैलेंस दिखाना। तो अब यहाँ पर जो जुलाई है, ठीक है, जुलाई में यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि मिस्टर गुलाब चंद अपॉइंटेड द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़, यहाँ पर इन्होंने निम्नलिखित एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है और इनको जो है पेरोल पर मैनेज करेंगे। ठीक है, पेरोल के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं पे हेड बनाए गए हैं। तो ये जो पे हेड देख रहे हैं, सारे पे हेड क्रिएट करने होते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसमें मेहनत होती है, फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो पेरोल मैनेजमेंट यानी कि जुलाई मंथ से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो अगला वीडियो होगा जुलाई, ये काफ़ी बड़ा होगा, मतलब 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें जो है हमें समझनी होंगी। ठीक है, तो अगला वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और सारी चीज़ें जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिक जितना था, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, पेरोल कैसे स्टार्ट करना, कंपनी बनानी, 4 क्वेश्चन, छोटी छोटी जितनी भी बेसिक चीज़ें थी हमने इस वीडियो में खत्म कर दी हैं और अगली वीडियो से जो है हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।